हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 जो है सिमेट्री। तो बच्चों, सिमेट्री का मतलब समझते हैं ना आप? सिमेट्री मतलब समान रूप से, एक रूप से, एक जैसा जिसको बोलते हैं। ठीक है, कई सारे मीनिंग बता दिए मैंने आपको। क्लियर? तो पहले थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, चैप्टर क्या है, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सिमेट्री ये हम करते क्यों हैं, ये वाला चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कहीं भी आप देखें, कोई भी जो किसी चीज को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उसमें सिमेट्री का बहुत ध्यान रखता है। जैसे कि कपड़ों के डिजाइन्स में आप देखिए, कभी भी फ्लावर्स जो होंगे वो सिमेट्रिकल शेप में होंगे, या अगर एक फ्लावर यहाँ लगा है तो एक फ्लावर यहाँ लगा है, एक फ्लावर यहाँ लगा है तो उसी की तरह से एक रूप में होंगे। आप ऐसे नहीं देखते कि बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है या बहुत गंदे तरीके से डिजाइन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वही सिमेट्री है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? कार मैन्युफैक्चरर्स, ज्वेलरी डिजाइनर्स, डिजाइनर्स ऑफ क्लोथ्स एटसेट्रा मेक यूज ऑफ आइडियाज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ सब सिमेट्री हर जगह, मतलब आप ये देखिए, अगर कोई कारपेंटर भी होगा ना, तो वो भी कुछ बनाएगा तो उसमें भी सिमेट्री का ध्यान रखेगा। क्लियर? आप अपने घर से इन चीज़ों के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कहीं भी आप कोई चीज़ देखें, आपने कोई ड्रेस पहनी हुई है, वो देखिए, उसमें जो भी डिज़ाइंस होंगे वो सिमेट्रिकल शेप में होंगे। क्लियर? तो आगे चलते हैं। फ्लावर्स, हैंकरचीफ, ट्री लीव्स, रिलीजियस सिंबल्स एटसेट्रा, एवरीवेयर वी फाइंड सिमेट्रिकल डिजाइंस। तो होप अब इतनी छोटी सी बात में आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि जो भी आपने आसपास देख लें, आपके कुशंस, आपके सोफा कवर्स, आपकी बेड शीट, कहीं भी आप देख लें, वहां आपको सिमेट्री दिखाई देगी। बिल्कुल एक सिमेट्रिकल शेप में वो बने होंगे। क्लियर? तो देखिए, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, जैसे ये एरो बना हुआ है, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो कैसे हम पहचानते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, ये एरो बना हुआ है, एरो के बीच में सिमेट्री का मतलब जब हम उसको फोल्ड करें तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए। तो जब हम इसको यूं करके, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये डिजाइन ये कट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करा ना मैंने, ये करा। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि देखिए, यू यू यू, इस तरह से ये आ जाएगा। जब फोल्ड करा तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका, इस तरह से ये बन जाएगा आपका, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर सेट हो जाएगी, पॉइंट इसके इस पूरा इसके ऊपर सेट हो जाएगा, और ये लाइन इसके ऊपर सेट हो जाएगी। ये है सिमेट्री। जब हम फोल्ड करें तो हमें कोई डिजाइन अलग ना दिखाई दे। ठीक है, इसी तरह से ये टी है, अल्फाबेट टी है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ बनाएंगे? ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बनेगी यहाँ पे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कहाँ हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसकी एक बनेगी, इसकी भी एक बनेगी, क्योंकि हम इसको एक बार फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ फोल्ड करेंगे तो ये कैसा बनेगा? मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ फोल्ड किया, तो कैसा बनेगा? ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और ऐसे। अब ये पोर्शन इसके ऊपर आप समझिए आ गया है। सेम एम है, अल्फाबेट एम। ठीक है ना, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनेगी, क्योंकि ये इस तरह से बनाएंगे और ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसी तरह से ये हैंकरचीफ बनाया है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस तरह से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये ये डिजाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। मान लीजिए ये डिजाइन है, तो ये इस तरह से इसके ऊपर
ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझे होंगे कैसे हमको ढूंढनी है, ताकि जो हाफ पार्ट है वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए पूरी तरह से। क्लियर? तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन आप देखते हैं, ये आर बनाया है, ठीक है। तो जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारे को जस्ट अपना ऑपोजिट दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये आर जस्ट इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो वही है लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री। ठीक है, अब क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आइए अब चलते हैं, करते हैं अपनी एक्सरसाइज और इसको एक्सप्लोर करते हैं सिमेट्री को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1, कॉपी द फिगर्स विद punched holes and find the axis of symmetry to the following। ये आप समझिए एक पेपर है, इसमें होल्स किए हैं, ठीक है, 2 होल्स किए हैं। तो हमें अब इनकी जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, ठीक है। तो कहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाएं ताकि ये होल इसके ऊपर सेट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल आ जाए। तो क्या करेंगे हम, एक और इसी तरह से फिगर बना देते हैं। और एक होल ये है, एक होल ये है। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर हम इसको इस हाफ करें और पेपर को फोल्ड कर दें तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ है, ये है। बस इस तरह से आपको बताना है। क्लियर? तो आइए अब बी पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पंच्ड होल्स हैं यहाँ पे, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बननी चाहिए, देखिए मैंने बना दिया है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, देखिए यहाँ पे। जब इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब सी पार्ट में देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी सेंटर में। होप अब आप समझ रहे होंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो जो चीज उसी के ऊपर सेट हो जाती है, एक होल दूसरे होल के ऊपर सेट हो जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो वो है सिमेट्री। क्लियर? अब देखिए डी पार्ट में, यहाँ पे ये पास में होल्स हैं और ये बहुत दूर होल्स हैं, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आएगी, सेंटर में। सेंटर में जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। आप इसको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं देंगे, अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो दोनों नहीं आएंगे सिमेट्री में। हमें सिमेट्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट इसके ऊपर आना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है? अब देखिए ई पार्ट में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 होल्स हैं साइड में। हम इनमें इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। क्लियर? और इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। किसी तरह से भी फोल्ड करेंगे तो सारे जो होल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह से इस हाफ पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो भी ये होल इसके ऊपर आएगा, ये होल इसके ऊपर आएगा। अगर हम ऊपर से इसको नीचे फोल्ड करेंगे तो ये डॉट ये इसके ऊपर आएगा, ये होल इसके ऊपर आएगा। अगर हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल इसके ऊपर आएगा और ये वाला होल इसके ऊपर आएगा। एक बार इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे और एक बार यहाँ से यहाँ फोल्ड करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब एफ पार्ट पे चलते हैं। अब ये एफ पार्ट देखिए, यहाँ पे ये थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं ना। पहले तो एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही थी, लेकिन अब एक
से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी आ सकती हैं। अब यहाँ देखिए, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है। हमको जो है इसमें कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री पता करेंगे? देखिए, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से हाफ पार्ट करते हैं, ये ऊपर इधर की तरफ फोल्ड करते हैं, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो हाफ है, इसके भी सेंटर में लेंगे हम, तो ये जो ये होल है, आधा होल इस होल के ऊपर आ जाएगा, तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सिर्फ ये इसी तरह से आएगा, तो ये होल, पूरा होल इसके ऊपर आ जाएगा, इसका हाफ होल अदर हाफ के ऊपर आ जाएगा, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, पर ये होल इसके ऊपर और ये हाफ होल हाफ के ऊपर आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो चलिए आगे देखते हैं। अब जी पार्ट में देखिए, ये तो सिंपल, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्राइंगल है, ये दो पंच्ड होल हैं, तो हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना पाएंगे इसमें। ये हाफ पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये ये है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक आ जाएगी, ये वाले, ये हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक होल ये है, एक होल है ये है। अब आप कहेंगे ये कैसे बनेगा, इसमें तो है ही नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नहीं, अभी जैसे हमने किया था, इसको हम क्या करेंगे, इसके हाफ पार्ट पे करेंगे। अब ये वाला हाफ सर्कल जो है, ये इधर का हाफ सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और इसमें भी इसका हाफ सर्कल इसके ऊपर। तो हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे ये दोनों होल्स, ठीक है। तो वो भी सिमेट्री में है, बस सिमेट्रिकल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, सर्कल वाले देख लेते हैं। हमने हर तरह के देख लिए, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल्स। ये वाला होल इसके ऊपर लाने के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये पंच्ड होल हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा, इसका हाफ होल इसके हाफ होल के ऊपर, और इसका हाफ होल इस हाफ होल के ऊपर, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला होल पूरा इस होल के ऊपर आ जाएगा, इसका हाफ होल इसके ऊपर, इसका हाफ होल इसके ऊपर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सर्कल इसके ऊपर, ये सर्कल इसके ऊपर, अगर हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं, सेम अगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल इसके ऊपर और ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ रही हैं एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका भी ध्यान देना होगा आपको। सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, किसी में 2 भी आ सकती है, किसी में नहीं भी आ सकती है, किसी में 1 आ सकती है, किसी में 4 आ सकती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट पार्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें ऐसे है और यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है। तो एक तो पहले ये देखिए कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्लियर? तो ये कैसे आ जाएगा, ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा और इसका हाफ इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप ये नहीं करेंगे कि इसको कट करके फिर कि ये हाफ इसके ऊपर, ये हाफ इसके ऊपर, लेकिन इसका तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। सब कुछ एक जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे उसमें सब एक के ऊपर एक ओवरलैप होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, क्योंकि एक लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो सब कुछ इसी में आ रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये, चलो ये हाफ के ऊपर आएगा, ये हाफ
ये हाफ, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये अलग हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान, जब भी आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये ध्यान रखें कि सब चीज एक के ऊपर एक ओवरलैप बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे कि हमने जैसे दो ब्रेड पीस होते हैं, उसके अंदर हम बटर लगाते हैं, तो जस्ट उसके ऊपर एक के ऊपर एक आ जाता है, फिर वो एक ही पीस दिखता है, दो अलग अलग पीस नहीं दिखते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से आप समझिए कि यही है लाइन ऑफ सिमेट्री, कि जब हाफ करने पे भी उसको बिल्कुल वो एक ही डिजाइन दिखाई दे, अलग कुछ ना दिखाई दे, तो वही है लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री। क्लियर? तो चलिए बच्चों, पहले आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना सीख लीजिए, कितने किसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। क्लियर? और अपने आसपास के जो भी आपकी चीजें हैं उनमें ढूंढना शुरू करिए कि सिमेट्री कहाँ पे है, कहीं पे दिख भी रही है कि नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ है। कहीं कहीं पे होता है ना कि फ्लावर प्रिंट होना मिस हो गया या पेंट होना मिस हो गया, तो वो भी देखिए। क्लियर? तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।